आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है भजन संहिता 107 का संकट से छुटकारा। तो आइए हम इस वचन के द्वारा पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं तो हम सबके जीवन में जो भी दुख या कष्ट या तकलीफ हो, आज इस वचन के द्वारा हम छुटकारा पाएंगे। अगर हम सबके जीवन में या कोई परेशानी हो तो वचन पे विश्वास करना, परमेश्वर आपके तकलीफों या परेशानियों को दूर करेंगे, आपको आशीष देंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को ना जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, हालेलुया, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वह अभिलाषी जीवन को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़िया से जकड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाने। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने संकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। यस, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने पीतल के फटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखी होता है। उनका जी सब भक्ति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह संकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण वे मनुष्य के लिए करता, उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। यस, आमीन, हालेलुया। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड वायु उड़कर तरंगों को उड़ाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रखता। वे चक्कर खाते और तलवारें की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि भरी जाती है।